हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने की ओर अग्रसर हुए होंगे। राजस्थान भूगोल के अंदर बहुत ही बेहतरीन सिलेबस संपूर्ण करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। पॉइंट टू पॉइंट हर विषय वस्तु को बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाएगा। जहां पर भी आपको कुछ भी कमी लगे, कुछ भी समस्या हो, वो इसको लेके, कंटेंट को लेके, तो आप जरूर जो है हमारी टेक्निकल टीम और मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ये मैट्रिक्स इस तरह का हो कि आपको और कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता ना पड़े। पहले अपन वीडियोस के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से पूरा कोर्स करवाएंगे, फिर बाद में आपको एमसीक्यू भेज दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 3 माध्यम से अपन कोर्स करेंगे, तो निस्संदेह आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता वहां से सुनिश्चित होगी। तो आज का जो अपना जो विषय है और जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान में नामकरण। यानी कि अपन आज नामकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नामकरण को लेके। ये जो तस्वीर है ये आपको शायद दिख गई होगी, पता लग गया होगा कि ये कौन है, क्या है। खैर चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में बात करें अपन, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें, जो कि अपने 4 वेद थे प्राचीन काल में ऋग्वेद, और ऋग्वेद में या ऋग्वेद काल में अपन राजस्थान के नाम की बात करेंगे तो क्या नाम दिया गया था भाई? ब्रह्मावर्त। ठीक है ना? यानी कि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान के लिए जो सबसे प्राचीनतम जो नाम है वो क्या है? आपका ब्रह्मावर्त है। ऋग्वेद में जो दिया गया नाम है वो क्या है भाई? ब्रह्मावर्त कहा गया। उसके बाद में अपन बात करें रामायण काल, या अपन बात करें वाल्मीकि जी। आपके सामने जो तस्वीर है वो वाल्मीकि जी की है। ठीक है ना? रामायण के रचयिता। तो महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया? इन्होंने मरुकांतर। ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा या रामायण काल में जो है क्या नाम दिया गया भाई? मरुकांतर नाम दिया गया। जबकि ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया? ब्रह्मावर्त नाम दिया गया है। या प्राचीन काल में सबसे प्राचीनतम नाम ब्रह्मावर्त, और रामायण काल में जो नाम था वो क्या था? मरुकांतर था। तो मेरे हिसाब से दोनों एकदम क्लियर आपके हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेख, तो शिलालेखों में सबसे पहले बात करते हैं अपन बसंतगढ़ शिलालेख। अब बसंतगढ़ जो शिलालेख है, पहली बात तो ये है कहां पर? बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये आपके हिमल माता मंदिर, हिमल माता मंदिर जो कहां पर? आपके सिरोही में। ये जो आपको प्रदर्शित किया गया है ये जो है ये खिमल माता का मंदिर ही है ना? तो बसंतगढ़ शिलालेख खिमल माता सिरोही, और ये जो शिलालेख है वो भी आपका बसंतगढ़ शिलालेख है। शिलालेख, ठीक है ना? यानी कि ये आपके माउंट आबू सिरोही में खिमल माता का मंदिर है सिरोही, ठीक है, और बसंतगढ़ शिलालेख आपके सामने दर्शाया गया है। अब इस बसंतगढ़ जो शिलालेख में जो नाम है राजस्थान के लिए वो क्या नाम है? तो वो है आपके राजस्थानी यादित्य। क्या नाम है? राजस्थानी यादित्य। ठीक है? यानी बसंतगढ़ शिलालेख खिमल माता मंदिर सिरोही, जहां पर राजस्थान के लिए जो शब्द काम में लिया गया वो क्या लिया गया भी? राजस्थान यादित्य शब्द काम में लिया गया है। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कितना पुराना है? तो ये 600। बसंतगढ़ शिलालेख कितना पुराना है ये अपनी बात करिए। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है वो वाली बात है। तो शिलालेख है ये 625 ईस्वी। लेकिन कई बार इसको विक्रम संवत के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि विक्रम संवत अपन कितना आगे चलते हैं? 57 वर्ष आगे चलते हैं। तो कितना हो जाएगा यदि इसमें 57 जोड़ देंगे अपन? कितना हो जाएगा भाई? 657 यानी 57। तो 12 जोड़ के देख लीजिए आप, 5 7 8 विक्रमी संवत। यानी आपको विक्रमी संवत के बारे में पूछ लिया जाता है बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में, तो 682 विक्रमी संवत। और ईस्वी की बात करेंगे तो 625 ईस्वी। इसमें भी कई बार विद्यार्थी बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। ठीक है ना?
यानी आपको ये ध्यान रखना है विक्रमी संवत पूछा जा रहा है या आपको ईस्वी पूछा जा रहा है। ये आपके कौन सी भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में भाई? संस्कृत भाषा में। यानी जो बसंतगढ़ जो शिलालेख है, जो जहां पर राजस्थान यादित्य शब्द लिखा गया है, जो खिमल माता मंदिर शिरोई में है, ये किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इस शिलालेख में जो है सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। एक बात और याद रखना, सामंत प्रथा का उल्लेख यदि पूछ लिया जाए कि वह कौन सा शिलालेख है जिसमें सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आप कह सकते हो बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसमें सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है भाई? सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? तो ये 2-3 बातें आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि शिलालेखों में बसंतगढ़ शिलालेख, खिमल माता मंदिर शिरोई, राजस्थान यादित्य 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत संस्कृत भाषा में, और सामंत प्रथा का उल्लेख यहां पर मिलता है। ठीक है। फिर एक और दूसरा शिलालेख की अपन बात करें तो आपका गोसुंडी शिलालेख। अब गोसुंडी जो शिलालेख है ये कहां पर है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी के किनारे, बेडच नदी के किनारे, ठीक है ना? बेडच नदी के किनारे। यहां पर जो शब्द लिखा गया है राजस्थान के लिए वो क्या है भाई? वो शब्द है यहां पर राजस्थानीय, राजस्थानीय, राजस्थानीय। ठीक है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में ये कहां पर है? तो वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में, वर्तमान कहां रखा गया इसको? उदयपुर संग्रहालय में है। और यही शिलालेख है जिसमें वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख भी मिलता है, वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख भी मिलता है। तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ बेडच नदी किनारे, शब्द यहाँ पर राजस्थानी लिखा गया, भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा, और वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया और इसमें वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख भी मिलता है। तो दूसरी बात ये भी आपकी क्लियर होगी। तो 2 आपके शिलालेखों की बात अपन ने कर ली। यहाँ पर अब बात करते अपन अंग्रेज भारत में, अंग्रेज भारत में राजस्थान के लिए क्या शब्दावली दी गई और किसके द्वारा क्या दी गई। ये जो चित्र आपको प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया, ये जॉर्ज थॉमस का चित्र है। तो जॉर्ज थॉमस, जो जॉर्ज थॉमस हैं इनके द्वारा वर्ष 1800 में राजस्थान के लिए, राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी, राजपुताना की संज्ञा दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? सबसे पहले तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1800 में। इनकी बुक जो है वो 1805 में प्रकाशित हुई, और इनकी जो बुक का नाम है वो आपको दिख भी रहा होगा, ये पुस्तक है इनकी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। ये इनकी पुस्तक है। ठीक है ना? बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। और प्रकाशित कब हुई? तो 1805 में, लेकिन राजपुताना शब्द कब आया? तो 1800 ईस्वी में। फिर बात है इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक वो है विलियम फ्रैंकलिन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पुस्तक जो है वो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है, या जॉर्ज थॉमस के द्वारा बताया गया या दिया गया संदेश है, या उनके द्वारा जानकारी जो दी गई है वो उत्कीर्णित है। लेकिन इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है?
भाई वो है आपके विलियम फ्रैंकलिन। कई बार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के लिए सबसे पहली बार या प्रथम वो व्यक्ति जिसने राजस्थान को राजपूताना कहा, तो वो कौन है? जॉर्ज थॉमस। वर्ष 1800 राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी। बुक 1805 में द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, और लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। दोस्तों कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। आइए, अब ये तो आप सबको दिख ही रहे होंगे, कौन है भाई? कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने राजस्थान के लिए क्या क्या शब्द काम में लिए भाई, या किन किन नामों से पुकारा इन्होंने कहा रायथान, इन्होंने कहा रजवाड़ा, और इन्होंने कहा राजस्थान। तो राजस्थान शब्द सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान शब्द दिया वो कौन व्यक्ति है? वो आपका कर्नल जेम्स टॉड है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम से पुकारने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है भाई? कर्नल जेम्स टॉड है। ठीक है, और ये जो राजस्थान शब्द है ये सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ? तो 1829 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। किनकी? कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है भाई? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये वो पुस्तक है जिसमें सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, यानी राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग या सबसे पहले प्रयोग राजस्थान शब्द का वो किसके द्वारा किया गया? वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया। 1829 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हाँ, इसी पुस्तक का एक और नाम वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का क्या है भाई? दूसरा नाम है ना? इसी पुस्तक का क्या है? दूसरा नाम है। कई बार इन दोनों को अलग मान लिया जाता है, जबकि अलग नहीं है, एक ही पुस्तक के दो नाम है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पहली बार जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए इन्होंने क्या शब्द काम में लिया? रजवाड़ा और रायथान। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात? हाँ, इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है, आपको दिख रही होगी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये तो इनकी एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है इनकी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया भी पुस्तक इन्हीं की है। किनकी? कर्नल जेम्स टॉड की है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1839 ईस्वी में किया गया, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में किया था। ठीक है भाई, 1839 ईस्वी में। ये जो पुस्तक है इसमें किस बात का उल्लेख मिलता है? इसमें राजस्थान की जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है। राजस्थान की जनजाति, ठीक है, यहाँ की जो प्रथाएं हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है, जबकि इसमें राजस्थान के भूगोल के बारे में और इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं कर्नल टॉड के बारे में। आप सबको पता होगा कर्नल जो टॉड है उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का पितामह। क्या कहते हैं इसके लिए? क्या बोलते हैं उनको? घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। भारत में सबसे पहले कहां आए? सबसे पहले तो बंगाल आए।
भारत में सबसे पहले कहां पदार्पण किया इन्होंने? बंगाल में। राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए भाई? राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले कर्नल टोड कहां पर आए आपके? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सा स्थान बताइए? भीलवाड़ा के मांडलगढ़। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में सबसे पहले आए। इनके गुरु तो यति ज्ञानचंद्र, इनके क्या हैं भाई? गुरु हैं। इन जो लेखन का जो कार्य है, लेखन का कार्य कहां किया भाई? तो उदयपुर में किया। लेखन हेतु प्रेरित किनसे हुए? वो हैं आपके मानसिंह। और मानसिंह कहां के भाई? जोधपुर के शासक हुए हैं, ठीक है ना। मानसिंह जयपुर वाले नहीं, जोधपुर के शासक हुए। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने लेखन का कार्य किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी इतिहास का पितामह कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भारत में सबसे पहले बंगाल में आए, राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा मांडलगढ़, और गुरु हैं यति ज्ञानचंद्र। लेखन का कार्य उदयपुर में किया। किसके कहने पर? किससे प्रेरित होकर? मानसिंह। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो अपने टोड हैं, इनकी जो पुस्तकें थी उनका हिंदी जो रूपांतरण है, यानी कि ये जो आपका राजस्थान एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसका हिंदी रूपांतरण यहां लिख दूं, हिंदी रूपांतरण वो किसने किया था भाई? वो किया था अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। और जीएच ओझा या गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां से हैं? ये आपके शिरोई से हैं। और इन्हें राजस्थान इतिहास के क्या कहा जाता है? विश्लेषक। यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान इतिहास के विश्लेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान इतिहास के विश्लेषक। राजस्थान इतिहास के विश्लेषक, ठीक है ना। इन्हीं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसका हिंदी रूपांतरण किया, इन्हें जो है जीएच ओझा जो शिरोई से हैं, इन्हें राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है भाई? विश्लेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का विश्लेषक। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये अपन ने देख ही लिया यहां पर। अब बात करते हैं कि राजस्थान एकीकरण के समय क्या स्थितियां रही। राजस्थान एकीकरण, तो पहली बात यह आता है कि राजस्थान एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। तो आप सब जानते होंगे कि राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक संघ शासित क्षेत्र था। अब ये आप इतिहास में और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, कौन सी बड़ी रियासत कौन सी छोटी रियासत, वो सब चीजें आप आगे देखेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि एकीकरण जो है, एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों भाई? 7 चरणों में संपन्न हुआ। कब से लेके कब तक? तो आप कह सकते हैं 18 मार्च 1948 से, यानी कि 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक, यानी ये आपका एकीकरण का चरण रहे 7। अब अपना जो भूगोल की दृष्टि से जो इसमें काम है वो इतना है कि राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द को सबसे पहली बार उपयोग में लिया गया। तो आप सबको पता होगा कि प्रथम बार राजस्थान शब्द एकीकरण के सेकंड चरण, जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। तो पूर्वी राजस्थान संघ जब बनाया उसमें राजस्थान पहली बार उपयोग में आया।
फिर पूछा जा सकता है कि भाई कब, तो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। तो पहली बार एकीकरण के दूसरे चरण में, पहली बार देखो, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति तो कौन है, कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक 1829 में आई है। लेकिन एकीकरण में सबसे पहले प्रयोग कौन से चरण में हुआ, तो दूसरे चरण में प्रयोग हुआ, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। उसके बाद हम अपन बात करें तो राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता ये कब मिली, तो ये मिली आपके 26/1/1950 को। इस दिन क्या हुआ था भाई, संविधान लागू हुआ था। और ये एकीकरण का कौन सा चरण था भाई, एकीकरण का छठा चरण था। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली है, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली है। तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक जो मान्यता है वो कब मिली है, तो वो 26 जनवरी 1950 को, जो कि छठे चरण में मिली है भाई, है ना, छठे चरण में। लेकिन यहीं पर एक और चीज आ जाती है कि राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा, यहां लिखना उचित होगा, नहीं होगा, छोड़ देते हैं एक बार। और बस फाइनल है, चलिए यहां अलग से लिख देते हैं इस बिंदु को, आप अपने नोट्स में व्यवस्थित बनाइएगा कि राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा, या मैं बोल दूं वर्तमान राजस्थान का स्वरूप, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप ये कब आया, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आया आपका 1 नवंबर 1956। और ये जो एकीकरण का कौन सा चरण था भाई, चरण नंबर था 7वें चरण में। तो यहां एकीकरण के अंदर अपन देख रहे हैं कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया 25 मार्च 1948। राजस्थान शब्द को, मैं बोल रहा हूं शब्द, राजस्थान शब्द को वैधानिक या संवैधानिक दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 यानी कि छठे चरण में। और राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला 1 नवंबर 1956, या वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 1956 को। तो यहां तक आपको बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब इसी बीच में आपने देखा होगा कि भाई एक रियासती विभाग की स्थापना की, रियासती विभाग, यानी एकीकरण ढंग से हो सके इसके लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम है रियासती विभाग। कौन सा विभाग था भाई, रियासती विभाग। हाँ जी, रियासती विभाग। इस रियासती विभाग की स्थापना, इसके अध्यक्ष और इसके सचिव, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहली बात तो रियासती विभाग का उद्देश्य क्या था, रियासती विभाग का उद्देश्य था कि जो रियासत है उनको एक किया जाए, सबको मिलाया जाए और पूरा एक अखंड भारत बनाया जाए, ये उद्देश्य था। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई, 5 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष बने आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बने इसके वीपी मेनन। ठीक है ना। तो ये रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई, तो एकीकरण के लिए की गई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई क्यों की गई, तो एकीकरण के लिए की गई। ठीक है। अब इसके बाद में भी क्या हुआ, 1 नवंबर 1953 को, 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना भाई, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। यहां पर बड़ा आंदोलन चला था। ठीक है ना, एक कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता थे,
उनकी यहां पर मौत भी हो गई थी अनशन के कारण से, इसलिए आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे क्या बनाया गया भाई, राज्य बनाया गया। ठीक है, अब इन चीजों की समीक्षा करने के लिए पंडित नेहरू ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू, उन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया। इसलिए बनाया कि भाई ये देखे कि जो भाषाई आधार पे जो राज्य बना रहे हैं ये सही बन रहे हैं, सही है ये तरीका या नहीं है। ये अपन बात करेंगे राज्य पुनर्गठन, है ना भाई, राज्य पुनर्गठन। भाई राज्य पुनर्गठन करना है तो इसके लिए 3 सदस्यीय क्या बनाया गया, आयोग बनाया गया। और ये 3 सदस्यीय आयोग में अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर फजल अली। कौन थे अध्यक्ष, अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहा जाता है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग था एक प्रकार से, फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, अच्छे से नाम याद रखिए, पूछ लिया जाता है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। और जो दूसरे सदस्य थे वो के एम पणिंकर, के एम पणिंकर। तो ये जो फजल अली आयोग बना, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो पंडित नेहरू ने बनवाया, उसमें जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे। ठीक है ना, हाँ। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की स्थापना कब की, तो 22 दिसंबर 1953। कब की गई, 22 दिसंबर 1953। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, 22 दिसंबर 1953 को, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली, सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे सदस्य के एम पणिंकर। ये जो है इन्होंने बनाया भाई। तो ये जो है आपको थोड़ा सा अपन ने बात की, डिस्कशन किया है किसके बारे में, राजस्थान के नामकरण को लेकर अपन ने डिस्कशन किया। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके सामने चीजें आ जाएगी। और सबसे पहले नामकरण प्राचीन काल में ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त, रामायण काल वाल्मीकि ने क्या कहा, मरुकांतर कहा। उसके बाद बात करते हैं शिलालेख, तो बसंतगढ़ शिलालेख खिमल माता मंदिर शिरोई, राजस्थान यादी थी 625 ईस्वी 682 विक्रम संवत, संस्कृत भाषा में सामंत प्रथा का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़, राजस्थान ये शब्द है, संस्कृत भाषा में, वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में रखे गए। उसके बाद अंग्रेज भारत में आए तो जॉर्ज थॉमस सबसे पहले व्यक्ति थे, 1800 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान को राजपुताना कहा। इनकी पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। फिर बात की कर्नल जेम्स टोड के बारे में, जिन्होंने राजस्थान, राजवाड़ा और राजस्थान शब्द दिया। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। उसके बाद में कर्नल टोड के बारे में और कुछ जानकारी दी गई, राजस्थान के इतिहासकार, घोड़े वाले बाबा, भारत में सबसे पहले बंगाल, राजस्थान में भिलोड़ा मांडलगढ़, गुरु यति ज्ञानचंद्र, लेखन कार्य उदयपुर और लेखन हेतु प्रेरित करने वाले जोधपुर के शासक मानसिंह। राजस्थान एकीकरण में 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 संस्थासित थे। एकीकरण के 7 चरण थे, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला। प्रथम बार राजस्थान शब्द का एकीकरण में जो प्रयोग हुआ वो द्वितीय चरण में हुआ, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता 6ठे चरण में मिला 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान राज्य की संवैधानिक राजस्थान राज्य, ध्यान रखना, राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा या वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में आया। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष रहे, सचिव वीपी मेनन रहे। 1 नवंबर 1953 को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें अध्यक्ष फजल अली, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिंकर, और इसका गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953। तो ये इस प्रकार से चला और 1 नवंबर 1956 को अपना राजस्थान राज्य आया। और इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे भाई, श्री गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में आए थे, है ना। प्रथम राज्यपाल के रूप में कौन आए थे भाई, प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन आए थे, गुरुमुख निहाल सिंह जो आए थे अपने प्रथम राज्य। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के बारे में आप जरूर
पूरा प्रचार प्रसार करें, अपने दोस्तों को बताएं और किस प्रकार से लगा वो जरूर बताइए। जय हिंद।